पिछले साल तक तो हमें ये पता ही नहीं था कि मिसेस छापड़ा का देव नाम का कोई बेटा भी। दोनों तो सगे भाई लग भी नहीं रहे थे यार। अजीब बात है, देव इनमें से किसी भी फोटोग्राफ्स में क्यों नहीं है? जानवी हद ही हो गई है। मिसेस छाबड़ा का फोन आया था, कह रही थी कि उन्हें अपने लड़के देव के जन्म का समय ही पता नहीं। अब पता क्या करूं? पंडित जी को क्या जवाब दूंगी? बिना टाइम के कुंडली कैसे बनेगी? मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ मम्मी जी। एक माँ को अपने बेटे का टाइम ऑफ बर्थ याद नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ तो गड़बड़ है। सौम्या, हाँ? आज तुम्हें पता है एक शॉकिंग चीज हुई यार। क्या? तुमने लंच स्किप कर दिया। तो एक्चुअली कॉलेज की पेंडिंग असाइनमेंट्स कंप्लीट करी थी इसलिए। वेरी गुड, सारी की सारी मुझे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है? ओके। एक और बात बतानी थी यार मुझे तुम्हें। कल छाबड़ाज रोके हिले घर पे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी और रियान की एक मीटिंग करवा दूं ताकि तुम सारी बातें कर लो यार। मैं जानता हूं तुम काफी इफेक्ट हुई हो उससे, तो रुद्र तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रहने दो ना। नहीं सौम्या, क्यों रहने दो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तो मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। लेट इट बी। सौम्या, कोई कितना भी स्ट्रांग हो ना, उसे हेल्प की जरूरत पड़ती है। और वैसे भी कल तो रोमी वापस आ रही है मुंबई, तो उसने मुझे डेट पे भी बुलाया। तो अगर एक दोस्त अपनी पर्सनल लाइफ में इतना खुश है तो दूसरे को भी उतना ही खुश होना चाहिए। ये मुझे मेरी लव एंजल ने सिखाया है। एक्चुअली रुद्र, मुझे तुम्हें लव एंजल और रोमी दोनों के बारे में कुछ कहना है। हाँ, बात करेंगे ना, बैठ के करेंगे, पर आज नहीं। रोकी की बहुत सारी तैयारियां मुझे करनी है, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ, बाय। पिछले साल तक तो हमें ये पता ही नहीं था कि मिसेस छापड़ा का देव नाम का कोई बेटा भी। दोनों तो सगे भाई लग भी नहीं रहे थे यार। ये कफलिंग इतना लूज कैसे हो गया? Are you sure? Okay. भैया, छाबड़ाज आ गए। शुभ मुहूर्त है, नेक काम में देरी कैसी? रोके की रस्म अदा कर लेते हैं। अनिका, थाल लिया बेटा। क्या हुआ शिवा? What's the matter? हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। आप दोनों ने हमें बताया क्यों नहीं कि देव आपका बेटा नहीं है।
शिवाय कैसा मजाक? देव मेरा बेटा है। आपने मेरा सवाल शायद ठीक ढंग से सुना नहीं। I may rephrase it. आपने हमें बताया क्यों नहीं कि देव आप दोनों का बेटा नहीं? And if I'm not wrong, आपका एक मिस गीता चोपड़ा के साथ अफेयर था और देव आपका और मिसेस छाबड़ा का नहीं, आपका और मिस चोपड़ा का बेटा। I can't hear you. जवाब दीजिए मिस्टर छाबड़ा। क्या देव आपकी नाजायज औलाद है? मिस्टर छाबड़ा, आपको यह बात छुपानी नहीं चाहिए थी। अगर आपने ये पहले ही बता दिया होता तो मैं इस बात को इतना आगे बढ़ने नहीं देता। ओ कम ऑन शिवाय, मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि आज के दौर में इस बात की कोई अहमियत है ही नहीं। आज के दौर में वक्त बदल जाने से खून और खानदान की अहमियत नहीं बदलती। आज भी रिश्ता जोड़ने से पहले इन दोनों चीजों को देखा जाता है। और आपको लगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि देव आपकी नाजायज औलाद है। इन प्रिंसिपल मैं तुम्हारे भैया से अग्री करता हूं। इनफैक्ट जो सवाल वो पूछ रहे हैं शायद उनकी जगह कोई भी होता तो यही सवाल पूछता। I don't blame him, but trust me प्रियंका, मैं खुद तुम्हें यह सच बताने वाला था। सच को मानने में मुझे कोई शर्म नहीं। मैं मानता हूं कि देव छाया और मेरा बेटा नहीं है, लेकिन देव मेरा बेटा है एक दूसरी रिलेशनशिप से। तुम मेरे रिलेशनशिप को नाजायज कह सकते हो, लेकिन देव को नहीं। देव अपनी मां के साथ रहता था। 1 साल पहले उसकी मां का देहांत हो गया। छाया और मैंने डिसाइड किया कि देव हमारे यहां रहेगा। रियान और देव हमारे लिए एक हैं, पर उनका खून एक नहीं है मिस्टर छाबड़ा। शिवाय, देव बहुत ही अच्छा लड़का है। उसे उसके आज से जज करो, ताकि उसके पास से। मैं नहीं चाहता था कि मेरा पास्ट मेरे और तुम्हारे फ्यूचर को डिस्टर्ब करे। इसीलिए आज रोके के बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने वाला था। आपकी बेटी को हमारे घर बहुत सारा प्यार और सारी इज्जत मिलेगी जो एक बहू को मिलनी चाहिए। देव एक बहुत अच्छा हस्बैंड और एक बहुत ही अच्छा दामाद बनेगा। मिस्टर छाबड़ा, आई अग्री विद शिवाय। आपके बेटे का आज कुछ भी हो, उसका पास्ट उससे अलग नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, ये रिश्ता नहीं हो सकता। बंदे का अपनी पैदाइश पर कोई जोर नहीं होता। सच बोलना तो अपने हाथ में होता है छाबड़ा जी। आपने सच बोला होता तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। क्योंकि बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। I'm sorry, आपका भी वक्त खराब हुआ और हमारा भी। ये बात खत्म हो चुकी है। यू कैन। बात इतनी बढ़ जाएगी इसका हमें कोई आइडिया ही नहीं था। आई थॉट तुम्हारे भैया भी समझेंगे कि जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। सच को छुपाकर मैंने गलती की, लेकिन ये रिश्ता ठुकराकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारे खानदान की हैसियत बहुत बड़ी है, लेकिन शिवाय सिंह ओबरॉय
तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। तुम्हें देव की क्वालिफिकेशन, इंसानियत, शराफत नजर नहीं आई। नजर आई तो सिर्फ उसकी पैदाइश। तुमसे बड़ा हूं, जाने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा, वक्त की मार सबको लगती है। अपनी सोच इतनी मत गिरा लेना कि किसी दिन तुम्हारी गर्दन झुक जाए। मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता मिस्टर छाबड़ा, जो हमें कहना था वो कह चुके हैं। यू मे प्लीज एक्सक्यूज अस। तुम ऐसे ही चले जाओगे तो भैया को तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कौन समझाएगा? प्लीज एक बार भैया से बात करके जाओ। देव, रियान, देव, लेट्स गो। डैड, मैं शिवाय भैया से बात करके उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जितनी बात करनी थी हो चुकी। लेट्स गो नाउ। बट डैड, ओके प्रिंक, अंदर जा। Riyan and Dave, let's go now. अच्छा शांत शांत। अनिका, देव बुरा लड़का नहीं है। हमने जो उसके और उसकी फैमिली के साथ किया सही नहीं था अनिका। भैया ने बिल्कुल सही नहीं किया। अनिका, देव के पास कोई रास्ता नहीं था। ठीक प्रियंका, रास्ता होता नहीं है, बनाना पड़ता है। मेरे लिए ये खून खानदान ही कुछ भी मायने नहीं रखता। मेरे लिए जो चीज मायने रखती है वो है सच, और देव को सच छुपाना नहीं चाहिए था प्रियंका। अनिका, पर देव सिर्फ सच बोलने वाला था। भैया को उसकी बात तो सुननी चाहिए थी। भैया ने उसकी बात तक नहीं सुनी। अच्छा, तू पहले शांत हो। तू पहले, तू परेशान मत हो। तू जाके मुंह धो ले बाथरूम जाके, और फिर हम आराम से बैठ के बात करेंगे। हाँ, जा। प्रियंका, प्रियंका कहाँ है? डीप बाथरूम में हो रही है। दीप, प्रियंका को देव बहुत पसंद है, और देव खुद प्रियंका को सच बताने वाला था। आपको लगता है कि बिलू जी देव को एक और मौका देंगे? तुम तो शिवाय को जानती हो ना, उसके लिए खानदान कितना मैटर करता है। वो नहीं सुनेगा। सच कहूं, उनका ये बात छुपाना मुझे भी अच्छा नहीं लगा। कैसे अच्छा लगेगा शिवाय? अगर एक रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी जाए तो कैसे अच्छा लगेगा? मुझे ना नाम, खानदान, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन झूठ
मिस्टर ओबरॉय के साथ रह रहकर मैं एक बात सीख गया कि झूठ एक दीमक की तरह होता है जो रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। शिवाय, मुझे एक बात बता, अगर उन्होंने झूठ नहीं बोला होता तो तू इस रिश्ते के लिए मान जाता? ओम, तू जानता है मैं इस बारे में क्या सोचता हूं। उनका सच बदलने से देव की सच्चाई नहीं बदलती। उसकी पैदाइश, उसका खून और उसकी लीनिएज कुछ भी ओबरॉय खानदान के बराबर नहीं। मैंने जो किया तो हमारी फैमिली के लिए, हमारे फैमिली नेम के लिए किया। और प्रिंको के लिए? शिवाय, हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं प्रिंको की जिंदगी के लिए, वो उसकी खुशी के लिए होना चाहिए। अगर प्रियंका ही खुश नहीं है तो फैमिली, नेम, खानदान, इस सब का क्या मतलब? हमें यह देखना चाहिए कि क्या प्रियंका को देव पसंद है। क्या इस बात की कोई वैल्यू नहीं है? प्रिंको की पसंद की वैल्यू है, लेकिन हर बार बच्चों की पसंद सही नहीं होती। शिवाय, तूने ही कहा था ना कि डिसीजन प्रियंका का होगा, फिर हम सबने डिसीजन क्यों लिया? शिवाय, हम अपनी जिद, अपने उसूल, अपने आइडियल से अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, वरना सब कुछ बहुत सिंपल है। अगर प्रियंका देव को पसंद करती है तो हाँ, और अगर नहीं करती है तो ना। काश लाइफ इतनी सिंपल होती। तो फिक्र मत करो, मैं प्रिंकू को समझाऊंगा, उसकी फेवरेट डिश बनाऊंगा, उसके पास जाऊंगा, समझाऊंगा। मुझे पता है वो समझेगी, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं ना, उसी के लिए कर रहा हूं। अभी ठीक लग रहा है? देव, प्रियंका, हाँ देव, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं एक बार तुमसे पर्सनली मिलकर सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है उसके लिए माफी भी मांगना चाहता हूँ। सॉरी देव, ये पॉसिबल नहीं है। बट प्रियंका, क्या हुआ? मुझसे मिलना चाहता है? नहीं प्रियंका, मुझे नहीं लगता कि बिल्लू जी मानेंगे, तुझे पता है। अनिका, आई नो, पर मुझे लगता है तू तो हमेशा उन्हें मना लेती है ना। एक बार ट्राई कर ले प्लीज अनिका, प्लीज मेरे लिए एक बार। नामुमकिन लग रहा है, लेकिन तू कहती है तो मैं तेरे लिए ट्राई मार लेती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।